हम दीन सीखते नहीं हैं जिस तरह सीखना चाहिए। खुद मुताला करते हैं, चंद किताबों का मुताला करके हम नमाज वगैरह शुरू कर देते हैं। इसकी भी तरतीब है। तरतीब के साथ जो एक्सपर्ट हो, आलिम हो, सालेह हो, बिदात से पाक हो, दूर हो, इत्तिबा सुन्नत का उस पर गलबा हो, उसे फिक्र आखिरत हो, तो ऐसे शख्स को गनीमत समझकर हमें उसका शागिर्द बनना चाहिए। वरना उम्र भर नाक़िस इबादत करे, उसकी नमाज नाक़िस होगी, उसका ईमान भी नाक़िस होगा। हमारे अमाल जो है ना, ये बहुत कमज़ोर किस्म के अमाल। कल जब फ्रूट मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, सवाब मिलेगा, तो वो छिलका मिलेगा। मेवों के छिलके मिल जाएंगे हमको। क्यों? हम तो ठीक से नमाज पढ़ते नहीं, ठीक से हमारे अंदर दीनदारी अभी आई ही नहीं है। मोमिन हर आन मोमिन होता है। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हर आन अब्दुल्ला होता है, अल्लाह का गुलाम होता है। अल्लाह के गुलाम को छुट्टी नहीं मिलती है, न वो छुट्टी चाहता है, क्योंकि वो सही गुलाम होता है। हम थोड़ी देर के लिए नमाज जो पढ़ते हैं, इसमें हम लगभग 99% सब इमाम भी और मुक्तदी भी नमाज से गैर हाजिर होते हैं। नमाज में भी हम अल्लाह को भूल जाते हैं। इसलिए नमाज के लिए मिसाल दे रहा हूँ। नमाज के लिए नमाज से बाहर माहौल में मेहनत करनी है, नमाज सीखनी है। नमाज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इनको सीखना है। नमाज दुनिया में हौज़े कौसर की बरकत रखती है। हौज़े कौसर, ये शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। कुछ आ गया, इन्ना आतैना कल कौसर। मुद्दतों इसकी तफासिर खुशकिस्मत अहल ईमान को देख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। तो दुनिया में वही एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है हौज़ कौसर की ठंडक, वो खास अस्सकीना, जो ठीक से नमाज पढ़ता हो। हम ठीक से नमाज नहीं पढ़ रहे। हम सब इतने कमज़ोर पड़े हुए हैं कि एहसास भी नहीं है कि मैंने अपनी नमाज को तबाह कर दिया। एहसास का एक जलवा ये है कि नमाज पढ़ने वाला अफसोस करने के बाद फिर उस नमाज को लुटाए, चाहे सुन्नत हो, चाहे नफल हो, चाहे फर्ज हो। अपने आप को सजा दे कि तुमने नमाज खराब कर दी, मैं तुझे सजा दूंगा। तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसजूद। ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर, यानी छोड़ना नहीं है। रोज ब रोज अपनी हर इबादत को ब्यूटिफाई करना, बेहतर से बेहतर बनाना है। उसके लिए जरूरी है कि दिल का मुआलजा करें, दिल को गैरुल्लाह से बचाएं, माल की मोहब्बत से, जाह की मोहब्बत से, गैरुल्लाह की मोहब्बत से। आज जो किस्म ब किस्म अवसान हैं, आइडल्स हैं, बुत हैं, उनसे प्यूरिफाई और ततहीर की जरूरत है, पाक करने की जरूरत। दिल बनाने वाले का है। फर्स्ट राइट, पहला हक क्रिएटर का है, मौला का है। लेकिन हम गाफिल हैं। 70 साल 60 साल नमाज पढ़ता रहा, लेकिन 70 साल गुजरने के बावजूद उसकी नमाज अभी ठीक नहीं हुई। और लोग उसकी तारीफ कर, बहुत नमाज का पाबंद। वो भी लोगों की बातों में आ जाता है, अपना मुतकिद बन जाता है, मैं तो बहुत बुजुर्ग आदमी। लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं है। इसलिए हर एक अहली ईमान को रोजाना अपना मुहासबा करना है। जहां भी बोले अपने कलाम का मुहासबा करें। इसलिए बढ़ाई करें। नमाज अहले इल्म से सीखें। वो अहले इल्म जो ठीक से नमाज अदा कर रहा हो, जो इल्म हासिल करने के बावजूद उसकी नमाज भी ठीक नहीं, वो सिखाने के लायक नहीं और उससे सीखने की गुंजाइश नहीं है। खुद तलाशना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। इसकी जरूरत है।
ہر ایک کو ضرورت ہے، کسی جگہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو کسی اور کی طرف رجوع کرے، لیکن ہر ایک عبادت کو روز بروز بہتر بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ مجھے بھی آپ کو عبادت کو دہرانا چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ نماز کے ساتھ انصاف ہو گیا یا نہیں ہوا تو دہراؤ، پھر بھی نہیں ہوا تو تیسری بار پڑھو، کچھ صدقہ کرو، تنہائی میں نمازیں نوافل پڑھو جب نفل پڑھنا جائز ہوتا ہے، اشراق، چاشت وغیرہ۔ فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں سنن، ان کو کبار علماء دین کی روشنی میں کہتے ہیں مکملات آگے اس میں، یعنی یہ فرض کے تکمیل کے لیے ہیں۔ وضو کے بعد جو یہ نوافل پڑھ رہا ہے یا سنن پڑھ رہا ہے تو اس میں تھوڑی گنجائش ہے کہ ذہن ادھر ادھر جائے، لیکن فرض کا معاملہ بہت عظیم ہے، فرض میں انتشار کی گنجائش نہیں ہے، غیر حاضری کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے پوری نماز کا ترجمہ مطلب شرح ہر ایک اہل ایمان کو معلوم ہو تاکہ معنی سمجھنے میں تکلف نہ ہو۔ اسے معلوم ہے کہ ثنا سے کیا مراد، سبحانہ ربی الاعلیٰ سے کیا مراد، سبحانہ ربی العظیم سے کیا مراد، التحیات للہ اس کا کیا مطلب، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم پر غور فکر کرے، اپنی روح پر غور فکر کرے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون،